नमस्कार, झारखंड नाव में आपका स्वागत है। आज की खबरें आपको चौंका देंगी। एक तरफ पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, तो दूसरी तरफ सरकार 50 लाख महिलाओं के खाते में भेज रही है 2500 रुपए। और सुनिए, एक मंत्री ने दी बीजेपी के सारे ऑफिस तोड़ने की धमकी। ये तो बस शुरुआत है। पूरी खबर देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में बताएं आप हमें कहां से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सरकारी योजनाएं और फैसले, झारखंडी व्यंजन मड़ुआ छिलका को मिलेगा जीआई टैग। झारखंड की रसोई से बड़ी खबर। राज्य के पारंपरिक व्यंजन मड़ुआ छिलका को अब मिलेगी ग्लोबल पहचान। सरकार ने इस मोटे अनाज से बने स्वादिष्ट पकवान के लिए जीआई टैग का आवेदन कर दिया है, जिससे इसकी ब्रांडिंग और किसानों की आय दोनों को फायदा होगा। शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, जाम छलकाने वालों के लिए बड़ी खबर। झारखंड में आज से नई शराब नीति लागू हो गई है, जिसके तहत प्रीमियम ब्रांड की शराब सस्ती हो गई है, लेकिन रेगुलर ब्रांड के दाम बढ़ गए हैं। अब राज्य में शराब की बिक्री निजी हाथों में होगी। 49,000 राशन कार्ड धारकों के नाम कटे। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो सावधान हो जाएं। पूर्वी सिंहभूम जिले में 49,000 से ज्यादा अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई अयोग्य लाभुकों को हटाने के लिए की गई है और आगे भी जारी रहेगी। बालू घाटों की नीलामी अब 5 साल के लिए। झारखंड में बालू संकट खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में बालू घाटों की नीलामी 3 साल की जगह 5 सालों के लिए होगी। इससे बालू की कीमतों में कमी आने और अवैध खनन पर रोक लगने की उम्मीद है। 50 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपए। झारखंड की 50 लाख महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। मैया सम्मान योजना के तहत सरकार कर्मा पर्व से पहले सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त भेजने जा रही है। इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। अपराध इश्क लड़ाते पकड़ा तो पति को मार डाला। जमशेदपुर से दिल दहला देने वाली खबर। पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने दोनों हत्यारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लापता महिला की लाश मिली। रेप की आशंका। झारखंड में एक और बेटी दरिंदगी का शिकार हुई। गुरुवार से लापता एक महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस को आशंका है कि महिला के साथ पहले रेप किया गया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देह व्यापार से मना करने पर पति बना हैवान, इंसानियत शर्मसार। जमशेदपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को देह व्यापार के लिए मजबूर किया। जब पत्नी ने मना किया तो हैवान पति ने उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है। इंजीनियरिंग छात्र से रैगिंग, फिर की पिटाई, कॉलेज में दादागिरी। झारखंड के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ सीनियर्स ने रैगिंग की। जब छात्र ने इसकी शिकायत की तो उसे बेरमी से पीटा गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मामले में 6 छात्रों पर केस दर्ज हुआ है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर फोन छीनने वाले गिरफ्तार, सावधान। रांची में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मोबाइल छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गैंग के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 16 चोरी के मोबाइल फोन जब्त किए हैं। ये अपराधी सुनसान जगहों पर लोगों को अपना निशाना बनाते थे। राजनीति मंत्री की धमकी। राहुल गांधी कहें तो बीजेपी ऑफिस तोड़ देंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के एक बयान से सियासी भूचाल आ गया है। उन्होंने सरेआम धमकी देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी सिर्फ एक आदेश दे दे तो झारखंड में बीजेपी के सभी ऑफिस तोड़ दिए जाएंगे। इस भड़काऊ बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर उठे सवाल। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने कहा कि सोरेन की गिरफ्तारी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन थी और ये उनकी गरिमा पर सीधा हमला था। इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। राहुल की यात्रा में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। झारखंड की राजनीति बिहार में दिखेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार जाएंगे। जेएमएम की नजर बिहार चुनाव पर है, जहां पार्टी 10 से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है।